नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आर्यन खान ड्रग केस में आज 3-4 बड़ी बड़ी खबरें आई हैं और ये खबरें कहीं किसी को राहत देने वाली थी तो कहीं किसी के लिए काफी बड़ा झटका साबित हो रहा है। लेकिन जो कुछ भी आज हुआ है, आज ये कहना पड़ेगा कि बॉलीवुड में ड्रग्स के कारोबार को खत्म करने निकली एनसीबी के ईमानदार अधिकारियों को, उनके मनोबल को आज जरूर बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। वो इसलिए कि जो पहली खबर आई है वो बॉम्बे हाई कोर्ट से, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दे दी गई है। जमानत तो मिल गई है, लेकिन फिलहाल वो आज की रात जेल के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि आदेश कल आएगा और जो टर्म्स हैं जमानत के, उसके ऊपर कल बातचीत होगी। शाहरुख खान की जो लीगल टीम है उन्होंने पैसे को लेकर के कहा, लेकिन जज साहब ने ये साफ साफ कहा कि जो किस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हम ये दे रहे हैं, ये जमानत, ये कल तय किया जाएगा। तो एक बड़ी राहत शाहरुख खान को, लेकिन ये राहत उस तरह की राहत है कि जिससे इन्वेस्टिगेशन कर रही एनसीबी की टीम को बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि उनका मनोबल आज टूट गया होगा। क्योंकि आप एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बड़े बड़े रसूखदार लोगों की गर्दन को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक माय लॉर्ड का ऐसा फैसला आपके सिर पे आके गिरता है कि उसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो आरोपी हैं, उनको जमानत मिल जाती है। तो खैर, देश में तो कानून का राज है, कोर्ट से जो फैसले होंगे उसको तो सबको मानना पड़ेगा। और इसलिए ये जो जमानत दी गई है, किस टर्म्स एंड कंडीशन में, कोर्ट के अंदर क्या हुआ, उसकी कुछ खास डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट से एक और बड़ा फैसला आया। वो फैसला समीर वानखेड़े को लेकर के आया कि किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही थी और किस हिसाब से उन पे आरोप लगाए जा रहे थे। वसूली का भी आरोप लग रहा था और ये सारा का सारा ऑपरेशन जिसके तहत शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा गया, उसको एक साजिश साबित करने की जो कोशिश की जा रही थी, नवाब मलिक जो लगातार आरोप लगा रहे थे, उसमें बड़ी राहत समीर वानखेड़े को मिली है। क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र की पुलिस अगर आपको किसी भी मामले में समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करना है तो उससे पहले 3 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। मतलब 3 दिन का वक्त होगा, तब आप समीर वानखेड़े जमानत ले सकते हैं या कुछ और भी काम कर सकते हैं। लेकिन 3 दिन की नोटिस, ये हाईकोर्ट का फैसला आ गया, जिसके ऊपर महाराष्ट्र की जो पुलिस है उन्होंने भी हामी भरी कि जब हमें गिरफ्तार करना होगा तो हम 3 दिन पहले नोटिस दे देंगे। अजीब कहानी है। एक शख्स जो ड्रग माफिया से लड़ रहा है, रसूखदार लोगों से लड़ रहा है, वो लोग जो कानून को अपने जूते के नोक पे रखते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे ही ये कोर्ट से फैसला लेना पड़ता है, ये आदेश मंगवाना पड़ता है कि मुझे गिरफ्तार मत करना। अब इस तरीके से अगर हिंदुस्तान के अंदर में जांच एजेंसियों के बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर इस तरीके से साजिश के तहत उसे फंसाने की कोशिश की जाएगी, जिसको कह सकते हैं कि गड़े हुए मुर्दों को वापस निकाला जाएगा, जाति सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा, शादी के बारे में पब्लिक चर्चा होगी, उसकी बहन, उसकी पत्नी, उसके पिता, उनके सारे पारिवारिक जीवन को उघेड़ा जाएगा। तो ऐसे में हिंदुस्तान में कौन सा अधिकारी, किस एजेंसी का अधिकारी अपनी बेइज्जती कराने के लिए इस तरह के माफिया को पकड़ने की कोशिश करेगा? तो ये एक सवाल है जिसके लिए कोर्ट को भी, केंद्र की सरकार को भी, प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी और राष्ट्रपति को भी सोचना चाहिए कि अगर आप हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड अब्यूज, इस तरह के जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उससे अगर लड़ने की कोशिश में अगर आप लगे हुए हैं, अगर तो आप लड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, देश जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, उसमें किसी के स्वास्थ्य पे कोई अंतर नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में इस तरह के संगठित क्राइम को खत्म करना चाहते हैं तो आपके पास इतनी मादा होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि आप
समीर वानखेड़े जैसे अधिकारियों को प्रोटेक्ट कर सके, उसे कोर्ट में जाकर के ये हाजिरी लगाने की जरूरत ना पड़े कि भाई हमें गिरफ्तार होने से बचा लो। हमारी पत्नी, हमारी बहन, हमारे परिवार के एक एक लोगों की इज्जत जो है वो सरे बाजार नीलाम हो रही है और पूरा का पूरा सिस्टम निर्वीर्य होकर वो देखता और सुनता रहता है, कोई एक्शन नहीं ले पाता। तो खैर, ये ईमानदारी से जो लोग जीवन बिताते हैं, इस तरह की समस्याओं को झेलना भी पड़ता है, यही हिंदुस्तान की सच्चाई है। लेकिन समीर वानखेड़े, उसके साथ तो पूरा देश है। सरकार नहीं, कोर्ट नहीं, पुलिस नहीं, मंत्री नहीं, पॉलिटिशियंस नहीं, लेकिन जिसके साथ पूरे देश की जनता हो वो कमजोर नहीं होता। और जिस हिसाब से उनके पिता सामने आकर के ये कह रहे हैं कि नवाब मलिक के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं, तो इस तरह के पिता को भी सैल्यूट है कि जो अपने ईमानदार बेटे के लिए इस तरह से पब्लिक स्टैंड लेते हैं, जो बिकते नहीं हैं, जो दबाव में नहीं आते हैं। अब एक और कहानी चल रही है। पुणे से खबर आई, वहां किरण गोसावी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके ऊपर आरोप किस चीज का? यह आर्यन केस से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, कोई पुराना केस है, उसको निकाला गया है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अब इस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है, कानून का अपना काम है, पुराने जो गड़े हुए मुर्दे हैं उसको उखाड़ा जा रहा है। तो खैर, जिसके हाथ में जो कुछ है वो सारी चीज़ें, पूरी ताकत इसमें झोंक चुका है। लेकिन सवाल अभी भी वहीं पे अटका हुआ है कि जिस तरीके से इस केस का खुलासा हुआ, उसमें क्या आर्यन खान को वाकई फंसाया गया? क्या साजिश रची गई? और ये बेल क्यों मिल गया आज? तो इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सतीश मान सिंधे और अमित देसाई जैसे बड़े बड़े वकील जो काम नहीं कर पाए, मुकुल रोहतगी ने एक हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान कर दिया। क्या क्या ऐसे ऐसे पासे फेंके गए कि कोर्ट का फैसला उनके मुताबिक हो गया। शाहरुख खान की मन्नत पूरी हो गई। वो इसलिए क्योंकि आज एक बहुत ही चतुराई से इस केस में जो शाहरुख खान की लीगल टीम ने दिया वो ये कि एक तो जो कोर्ट के बाहर जो बवाल मचा हुआ है, जो एनसीबी को पूरी तरह से डिलेजिटिमाइज करने, समीर वानखेड़े को बदनाम करने, इस पूरे ऑपरेशन को एक साजिश बताने की जो बात चल रही थी, उससे शाहरुख खान की लीगल टीम ने हाई कोर्ट में हलफनामा देकर के ये कह दिया कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी मांग है हमारी कि हमारे जो क्लाइंट हैं आर्यन खान, उसको जमानत दे दी जाए। और दूसरा मास्टर स्ट्रोक जो कोर्ट के अंदर मुकुल रोहतगी ने वो पेश किया वो ये, उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो एनसीबी ये कहना चाह रही है कि कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है, कोई इंटरनेशनल माफिया, कार्टेल, ये सारी चीज़ें वो दरअसल नहीं है। उन्होंने प्ली किया कि जो हमारा क्लाइंट है आर्यन खान, वो एक डायरेक्टर है, फिल्म बनाना चाहता है, फिल्म बनाने में लगा हुआ है, वो कोई ड्रग माफिया नहीं है। और ये जो घटना घटी उसमें बस ऐसा ही हुआ कि जो दो तीन दोस्त मिलते हैं, उनको लगता है कि भाई चलो आज एंजॉय करके आते हैं, हम लोग क्रूज पे चलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो ये युवाओं के बीच किया जाने वाला, उन्होंने बहुत ही कैजुअली इस केस को जो है वहाँ पे रखा और इससे ज़्यादा ये केस नहीं है। यही मुकुल रोहतगी कह रहे थे कि ये तो यंग लड़के हैं, आपस में लोगों ने प्लान किया कि भाई चलो हमारे पास कुछ है, कुछ सामान है और उसको लेकर के हम लोग चलते। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। और तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट जो बार बार कहा जा रहा था कि भाई ये जो केस है इसके अंदर तो ऐसा कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है, बहुत सारे धाराएं नहीं लगती कि आप 5 साल 10 साल जेल के अंदर जाएं। उस तरह का काम नहीं है कि जिससे जमानत मिलने में कोई दिक्कत हो। ये जमानत देने वाली चीज़ें एनसीबी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भाई ये जो आर्यन खान, उसकी मित्र मंडली, उसके दोस्त, ये किसी इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े हुए हैं। तो दोनों तरफ से आर्गूमेंट्स दिए गए, लेकिन जो हिंदुस्तान के कोर्ट रूम जिस तरह से ऑपरेट करते हैं उसमें इस तरह के केसेस में आम तौर पे बाकायदा बेल मिल जाती है। और ये बेल नहीं मिल पा रहा था। ये एनसीबी के लगातार इस दलील को उसको
कोर्ट के द्वारा उसकी पुष्टि हो जा रही थी कि इन लोगों का रिश्ता बड़े बड़े ड्रग कार्टेल, ड्रग माफिया से इनके रिश्ते हैं। तो खैर हाईकोर्ट के जज साहब को लगा कि भाई आप सही कह रहे हैं कि इनको जो है जमानत दे दी जाए, तो जमानत मिल गई। लेकिन जमानत मिलने के बाद इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके आरोप से वो बरी हो गए। अभी इन्वेस्टिगेशन होगा। और जो तीसरी खबर जो दिल्ली से आ रही है वो ये आ रही है कि जो तमाम आरोप लगाए गए समीर वानखेड़े के ऊपर, ये तमाम जो कोशिश की जा रही थी कि इस केस से समीर वानखेड़े को हटा दिया जाए, क्योंकि आपने इस तरह के आरोप लगा दिए, वसूली का भी आरोप लगा दिया, सारी चीज़ें आपने कर दी। लेकिन दिल्ली से, गृह मंत्रालय से ये साफ साफ संकेत मिल रहे हैं, वहाँ के सूत्र बता रहे हैं कि बॉलीवुड में ये जो ड्रग्स का पूरा धंधा चल रहा है, उसकी सफाई के लिए जिस हिसाब से समीर वानखेड़े को तैनात किया गया था, उनकी तैनाती जारी रहेगी। इस केस से समीर वानखेड़े को नहीं हटाया जाएगा। मतलब ये कि कोर्ट से तो शाहरुख खान के बेटे को बेल मिल गई, लेकिन अभी समीर वानखेड़े से पिंड इनका छूटा नहीं है। समीर वानखेड़े फिर वापस मुंबई जाकर इस केस में और भी एनर्जी के साथ इसका इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। और इसीलिए ये तमाम जो मुंबई के अंदर जो राजनीति हो रही है, जिस हिसाब से नेता सामने आकर के समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको डर है कि समीर वानखेड़े अब तो घायल शेर की तरह हो गया है, जो वापस लौटेगा और फिर एक एक जो ड्रग के कारोबार के जो मेन विलन्स हैं, उनके गर्दन को नापेगा। कार्रवाई उसकी तेज होगी। आपने तो सब कुछ कर लिया, उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसके पिता, उसके पारिवारिक जीवन, उनके पूरे इतिहास, सारी चीज़ों को आपने तो खंगाल डाला। उसे तो रुसवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। समीर वानखेड़े के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और देश के लिए एक बड़ा संकेत है कि सरकार ये चाहती है कि जो ड्रग माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो लगातार चलती रहे। इस खेल में अभी इसका द एंड नहीं हुआ है, हाफ टाइम भी नहीं हुआ है, जिसको कहते हैं इंटरवल भी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ ट्रेलर आया है सामने, आगे खेल बाकी है और उस पर कैपिटल टीवी की नज़र लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।